हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। देखिए, आज हम लोग बहुपद के लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के कुछ फॉर्मूले और क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेक्चर 4 में देखिए ध्यान दीजिए आगे क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। किसके बारे में जानेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। सबसे पहले हम लोग पॉइंट क्या है, रैखिक बहुपद। अब देखिए, आखिर रैखिक बहुपद होता क्या है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं कि आखिर रैखिक बहुपद होता क्या है। अगर ना याद होगा तो याद कर लीजिए कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उसके घात कितने होते हैं, बताइए। जो रैखिक बहुपद होते हैं उनके घात होते हैं 1। रैखिक बहुपद के घात कितने होते हैं, 1 होते हैं। उसके बाद है कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, तो आपको बता दे, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। क्या होता है, ax प्लस b। इसे क्या होता है, व्यापक रूप होता है। और एक बात बताइए, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता दे कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है वो होती है कितनी, 1 होती है। रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या कितना होती है, 1। आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद का शून्य कितने होते हैं, 1। द्विघात बहुपद का शून्य 2, त्रिघात बहुपद का शून्य 3 होते हैं। आपको ये सब बातें अच्छी तरह से आपको याद होगा। आगे व्यापक रूप आप समझ गए, ax प्लस b के रूप में मतलब रैखिक बहुपद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब व्यापक रूप मतलब क्या होता है कि उसका रूप होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है उसका रूप, जैसे आपसे पूछ दे कि बताइए 4x प्लस 5 एक कौन सा बहुपद है। आपसे पूछ दे कि 4x प्लस 5 एक कौन सा बहुपद है, तो बताइए आप क्या बताइएगा, इस रूप को देखिएगा किस रूप का है, तब ना बताइएगा कि किस तरह का है। यानी 4x प्लस, देखते हैं कि देखिए इसमें पूछा जाए ए क्या है। अगर पूछा एक से गुणांक कितना है तो आपका 4 है, और जो लास्ट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं बाबू, अचर पद बोलते हैं। अब एक सा गुणांक कितना है, इसमें एक सा गुणांक होता है 4, यानी ए हुआ आपका 4 और बी हुआ आपका 5। ठीक है, मतलब क्या होता है कि व्यापक रूप मतलब होता है कि इसका रूप ढांचा किस तरह, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका किस तरह रहेगा। ठीक है, मतलब हम लोग देखकर पहचान सकेंगे कि किस तरह का टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, आगे करें कि रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने की विधि। हम लोग सीखेंगे कि रैखिक बहुपद के आगे शून्यक निकालते किस तरह है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 4। क्वेश्चन है 2x प्लस 4, बोल दे कि बताइए अब इस क्वेश्चन का आप शून्यक निकाल लिए। तो जब भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर बहुपद का आप जब शून्यक निकालने चलिएगा तो आप बराबर में क्या दे देना है, आपको बराबर में दे देना है 0। क्या चीज का चिन्ह दे दीजिएगा, बराबर में दे दीजिएगा 0 का चिन्ह। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, 2x बराबर प्लस में 4 दूसरा क्या में हो जाएगा, -4, यानी x बराबर -4 बटा यानी 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी x के मान कितना है आपका, x के मान हुआ है आपका -2। यानी आपका इस क्वेश्चन का शून्य क्या निकला, x के मान -2। अच्छा शून्य, उस बात हो रही, आप शून्य समझते हैं कि नहीं। शून्य इतना बार सुनते हैं, शून्य के निकाले शून्य के निकाले, शून्य के मतलब क्या होता है ये समझते हैं कि नहीं। इसलिए आपको समझाते हैं कि शून्य के मतलब क्या होता है। देखिए सेम यही क्वेश्चन लीजिए, क्या है 2x प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर देखिए शून्य का मतलब होता है कि जो x है यानी जो चर है, माने संख्या तो बहुत सारी है, संख्या अनगिनत होती है, 1 2 3 4 माइनस में भी होती है, मतलब संख्या अनगिनत है। अब उसमें से कहता है कि x का वह मान बताइए, x का वह मान बताइए कि अगर x की जगह पर जब रखे ना कोई संख्या तो पूरा ये फॉर्मेट 0 के रूप में आ जाना चाहिए। किस रूप में आ जाना चाहिए, 0 के रूप में आ जाना चाहिए। ये पूरा फॉर्मेट, ये वाला आपका दिख रहा है ना, ये पूरा फॉर्मेट आपका 0 के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बताइए शून्य क्या निकाले हैं लोग, हम लोग का शून्य क्या है, x के मान -2 आया है। रख के देखते हैं कि इस फॉर्मेट का 0 आता है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2x प्लस 4। ध्यान दीजिए 2 गुना x का जगह पर कितना रखना है हम लोग को,
x की जगह पर रखना है -2 और क्या उधर है +4, यानी 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 +4, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। बताइए 0 आएगी नहीं। अब आप समझे कि नहीं शून्य के मतलब होता क्या है आगे। शून्य का मतलब होता है वही कि x का मतलब यहाँ पे, जैसे माने एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है आपको 3x + 4, 3x + 4 अगर कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि x का वह कौन मान होगा कि जब x के जगह पर वो मान रखें, कितना कितना आना चाहिए इस फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है किस रूप में आना चाहिए, 0 के रूप में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब x का मान देखिए, नॉन निकालने आता है तो आपको निकालना बताइए दिए, क्या कीजिए बराबर में 0। कोई भी क्वेश्चन उसको शून्य के निकालना है तो पर हम लोग का काम क्या है, पहला काम है कि बराबर में उसको 0 दे देना, जब भी कोई भी चीज का शून्य के निकालते हैं तो। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस नहीं बराबर को दे दीजिए तो ये हो जाएगा -4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -4 बटा में हो जाएगा 3। अब सोचिएगा सर इसमें -2 के अलावा भी कुछ रखेंगे तो 0 आएगा। सर x की जगह पर -4 बटा 3 के अलावा अगर कुछ रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं आप, क्या इस 0 के रूप में आएगा? तो कहिए, बताते हैं कि कभी संभव ही नहीं है कि -2 के अलावा इसमें कोई ऐसा संख्या रखे कि इस 0 के फॉर्मेट में आ जाए। केवल इस क्वेश्चन के लिए -2 ही एक संख्या है जो इस क्वेश्चन को 0 के रूप में ला सकता है। इस क्वेश्चन में -4 बटा 3 ही वो संख्या है, -4 बटा 3 ही वो संख्या है जो पूरा फॉर्मेट को 0 के रूप में ला सकता है। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन आगे क्या है। अच्छा इसमें जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल। क्या होता है, देखिए बहुपद में एक फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलता है, पहले व्यापक रूप क्या था, ये पीछे है, ये बह गई, इसका व्यापक रूप होता है ax + b। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है -b बट्टा a। क्या होता है बाबू, -b बट्टा a, यही होता है भाई, कुछ होता नहीं है बात समझ में। यानी शून्यकों का योगफल फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, काम तो आएगा ही आगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देख रहे थे। लोग क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन है 5x - 15। एक और क्वेश्चन है 6x - 12। एक और क्वेश्चन है 2x - 9। एक और क्वेश्चन है, पर इतना बना लीजिए। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनाते हैं फिर देखते हैं। सभी का क्या निकालना है, सभी का हम लोग को शून्य का निकालना है। देखिए बहुपद के शून्य का निकालने की विधि, शून्य के निकालने का तरीका सीख रहे हैं लोग कि शून्य का निकलता है किस तरह है लोग। यानी 5x - 15 जब भी शून्य का निकालेंगे तो क्या देंगे, बराबर में देंगे हम लोग 0। ठीक है, यानी 5x बराबर ये -15 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15 और x बराबर 15 बट्टा 5 हो जाएगा। यानी x बराबर 5 तिहाई 15, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 3 आंसर आ जाएगा। आगे इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन का जब शून्य के निकालेंगे तो बराबर में क्या देंगे, बराबर में हम लोग देंगे 0। बराबर में क्या देंगे हम लोग, 0 देंगे और क्या हो जाएगा 6x बराबर, ये जो -12 है बराबर को उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। यानी x बराबर 12 बटा 6 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे ध्यान देते उधर, आगे क्वेश्चन है 2x - 9। शून्य का निकलना है, बराबर में 0 देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2x बराबर -9 तो +9 हो जाएगा, यानी x बराबर 9 बट्टा में 2 हो जाएगा। ये आपका शून्य हो गया। आया बात समझ में। शून्य देखिए वो बच्चे तो शून्य के निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो बराबर में 0 रख लीजिएगा और हल कर लीजिएगा, बाकी तो आपको दिक्कत आने वाले नहीं है, आप तो तेज हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग करें द्विघात बहुपद। 10वां में द्विघाते बहुपद के बारे में पढ़ना है। द्विघात और त्रिघात कम है, लेकिन द्विघात बहुपद पूरा चौकस है।
पढ़ना आपको द्विघाती बहुपद के बारे में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इत्मीनान से समझेंगे और ध्यान से आप देखिएगा। देखिए सबसे पहला द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर द्विघात बहुपद होता क्या है। आपको बताए थे द्विघात बहुपद के बारे में, क्या बताए थे कि जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब होता है ना कि जिस चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कोई बहुपद है उसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात अगर 2 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग द्विघात बहुपद, है ना, होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में सबसे अधिक घात कितना होता है, 2 होता है। 2 से ज्यादा ना होता होगा, नहीं होता। 2 से कम भी ना होता होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अधिकतम से अधिकतम घात कितना होगा, 2। 2 से कम भी ना होगा, ठीक है। अब कहिएगा सर जी 2x + 5 इसको ना कर सकते हैं द्विघात बहुपद? ना, इसको द्विघात बहुपद ना कर सकते हैं। इसमें कहाँ आपको द्विघात दिख रहा है, ना दिख रहा है ना। इसको हम द्विघात बहुपद ना कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं लोग। अच्छा, द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, यानी व्यापक रूप किस रूप का, इसका देखिए किस रूप का होता है। ax² + bx + c, समझा, इसी रूप का होता है। इसका रूप जो होता है इसी यही रूप का होता है, ax² + bx + c। एक इस पर क्वेश्चन थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। इसको रूप जैसे क्वेश्चन इसी रूप का एक क्वेश्चन देते हैं, 2x² + 4x + 10। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन सा बहुपद है, तब क्या कहिएगा, बिंदास कहिएगा सर जी बताए थे द्विघात बहुपद का जो रूप होता है इस रूप का होता है। तो बताइए इस रूप का ही है कि नहीं है, है। तो जब इस रूप का है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जानते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अच्छा बताइए रैखिक बहुपद के शून्य कितना होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद कितना होगा, 2 होगा। आप पूछ दे कि आपको त्रिघात बहुपद कितना होगा तो कितना कहिएगा, 3 होता है, ठीक है। याद रहेगा ना। यानी द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होती है बाबू, कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें आपका 2 फॉर्मूला बनता है। कितने फॉर्मूले बनते हैं, 2 फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन सा बनते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है, पहला वो होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ये होता है आपका -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। और दूसरा जो फॉर्मूला बनता है यह बनता है शून्यकों का गुणनफल। क्या बनता है दूसरा फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल। यानी ये फॉर्मूला बनता है आपका c/a बनता है। क्या बनता है, c/a बनता है बात समझ में आ क्या होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, पहला फॉर्मूला क्या बना, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या बना, c/a। अब इस क्वेश्चन में समझते हैं कि a को क्या बोलेंगे। अच्छा समझिए, ए जो ABC जो होते हैं, ABC यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहां A B और AB और C क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। दूसरा बात कि जहां a बराबर कभी किसके बराबर नहीं होगा, कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जो a होगा कभी आपके 0 के बराबर नहीं हो सकता है। a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, a कभी 0 के बराबर नहीं होता है। बाकी ध्यान शून्य को योगफल -b/a होता है और शून्य का गुणनफल जो होता है c/a होता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको समझाते हैं, समझिए। एक क्वेश्चन देते हैं कि 4x² - 2x + 6। ये आपका बेसिक है, आप 9th में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गुणांक आता है। क्या आता है, गुणांक। अगर यदि पूछ दे कि इस क्वेश्चन में बताइए
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अगर यदि पूछ दे कि एक्स का गुणांक कितना है, यदि आपसे पूछ दे कि बताइए इसमें क्वेश्चन में अचर पद कितना है, कैसे पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक या अचर पद कितने हैं। ठीक है, अब समझिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो संख्या है ये हो जाएगा आपका गुणांक। एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स के गुणांक है माइनस में, तो यानी -2 हो जाएगा। और अचर पद बचा है लास्ट में, तो अचर पद यानी हो गया 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। एक आप बताइएगा तेजी में, क्वेश्चन है 3y² - 2y - 7। इसमें बताइए था y स्क्वायर का गुणांक कितना है, y स्क्वायर का गुणांक कितना है, y स्क्वायर का गुणांक। और इसमें बताइएगा y का गुणांक कितना है, और इसमें बताइएगा अचर पद कितना है, अचर पद। तेजी में क्या हो जाएगा, y का गुणांक कितना हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा आपका 3, और y का गुणांक कितना हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा -2, और अचर पद आपका हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो -7 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ और बेसिक चीजें हैं, क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले जानते हैं हम लोग कॉमन निकालना। कॉमन कैसे निकालते हैं, कोई चीज ना होता है कॉमन निकालना। इसे क्वेश्चन दे दे कि बताइए, क्वेश्चन है 4x² - 2x, इसमें से कॉमन आपको निकालना है कि कॉमन कितना होगा, कॉमन क्या निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कॉमन क्या निकलेगा। यहाँ पे 4 और 2 में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी है, यानी 2 बाहर आ जाएगा। x देखिए, तो x यहाँ पे 2 ठो है और यहाँ पे 1 है, तो भाई 2 1 है तो एक कम से कम एक तो बाहर निकाल सकते हैं, 1 निकल गया। अब इसे बचा क्या, 2 के पारा में है 2 दामे, और इस स्क्वायर में से 1 बाहर आ गया, तो बचेगा x और माइनस। अब देखिए पूरा फॉर्मेट 2x है, ये पूरा बाहर आ गया है, तो ना कुछ बचा तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा, ना कुछ बचा तो 1 बचेगा। एक क्वेश्चन और आपके लिए, क्वेश्चन है y के पावर 6 - y के पावर 3, इसमें से आपको कॉमन निकालने के लिए बोल दे कि भाई इसमें से कॉमन क्या निकलेगा। तो सबसे अच्छा बात है कि y के पावर 6 गो है और y के पावर 3 गो, तो दोनों में क्या शामिल है, 3 तो शामिल है भाई, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 तो निकाल सकते हैं। तो 3 निकला तो इसमें बचेगा 3, और इसमें ना कुछ बचा तो 1 बचेगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है 2x² y z, और एक आता है माइनस में है x और z है। अब बोल दे कि इसमें से कॉमन निकालिए, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इस यहाँ पे x की पावर 4 कर दीजिए। अब इससे कॉमन क्या निकलेगा आप बताइए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 आपका रहेगा यहीं पे। x² यहाँ पे 2 x 2 गो है, यहाँ पे x 4 गो है, तो यानी x 2 निकाल सकते हैं। y देखिए तो y नहीं है तो y ना निकलेगा। z यहाँ पे अकेले है, z यहाँ पे अकेले तो निकाल सकते हैं, मतलब दोनों में है। अब इसमें क्या क्या बच गया, 2 नहीं निकला है, x दोनों निकल गया तो इसको हटा साइड कीजिए, बचा y, बचा z, यहाँ पे z था वो भी निकल गया है। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा x के पावर 4 था, x के पावर 2 तो निकल गया, इसमें बचा x के पावर 2, और z था तो z क्या हो गया, z आ गया बाहर, यानी केवल ये आपका कॉमन निकला। है बात समझ में, ध्यान दीजिए। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आएगा आपको कॉमन निकालने के लिए, जब क्वेश्चन बनेगा ना उसमें कॉमन निकालने के लिए आएगा। जैसे क्वेश्चन है 4x के पावर 3 माइनस 6x, इसमें से बोल रहे कॉमन निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा बोलिए। तो कॉमन निकले यानी दोनों में क्या शामिल है, 2 के पारा में भी है, 2 के पारा में 2 तो निकल सकता है, चलिए 2 निकालनी है। x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x अकेले है, तो x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x के पावर 2 था, x के पावर 3 तो x के पावर 2 बचेगा माइनस। अब ध्यान दीजिए 2 तिहाई 6 यानी 3, और x तो बाहर आ गया यहाँ पे x, यानी ये आपका इतना ही हो गया। ठीक है, इसमें आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने। मतलब हम लोग को जो बहुपद दिया है उसको हम लोग का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है? संबंध सत्यापित करना है। अब कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। हर एक क्वेश्चन को देखिए, आपके क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा इत्मीनान से, आपका चैप्टर के कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तब पहले हम लोग का काम क्या है? पहला काम है शून्य ज्ञात करना। पहला काम क्या है हम लोग को? शून्य ज्ञात करना। तो हम लोग शून्य ज्ञात कैसे करेंगे बताएं अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी शून्य ज्ञात करेंगे लोग तो हम लोग बराबर में क्या चीज का चिन्ह दे देंगे? बराबर में दे देंगे हम लोग 0 का चिन्ह। बराबर में हम लोग क्या चीज का रहेगा? 0 का चिन्ह। अब जब 0 का चिन्ह दे देते, अब इसका क्या करते हैं जब भी द्विघात का शून्य निकालेंगे तो बराबर में 0 दे दिए। अब 0 देने के बाद 10 का गुणनखंड करते हैं। 10 को क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग क्या करना रहता है? करना क्या रहता है कि गुना का कहलाना है 10, गुना का कितना? 10, और जोड़ के लाना है 7। अब जितने भी तेज बच्चे होते हैं वो तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोच लेते हैं कि आखिर क्या करना है क्या नहीं। तो यानी गुना का कहलाना है 10 और जोड़ के लाना है आपका 7। अब देखिए जब 10 का कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 और 5। अब बताइए 2 और 5 कितना होगा? 2 5 हो जाएगा आपका 7, और 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। यानी हम लोग क्या मिला? 5 और 2। क्या मिला? 5 और 2। अब क्या करना है? x स्क्वायर लिखिए प्लस, अब क्या कीजिए कि 7 अब नहीं लिखना है आपको। क्या? अब आपको 7 नहीं लिखना है। 7 के जगह पर जो आपको 2 संख्या आया था ना गुणनखंड करने पर, हम लोग को वही चीज लिखना है, उसको ब्रेक करना है, यानी 7 को तोड़ना है। यानी किस में तोड़ेंगे? 5x प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका? 10 बराबर में हो जाएगा आपका 0। बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 0। यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। मतलब अब क्या करेंगे समझिए, करना क्या रहता है ध्यान दीजिए। गुना का क्या आपको लाना है? 10, यानी 5 दूना करेंगे तो आ जाएगा 10, और 5 जादू हो जाएगा आपका 7। आए बात समझ में? आ गया होगा। यही 2 संख्या हम लोग को 7x को ब्रेक करना में तोड़ना रहता है, और 2 संख्या हम लोग ज्ञात करना रहता है कि गुना का इतना और जोड़ के इतना आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब इस दोनों में से कॉमन निकालना है। अभी थोड़े पहले कॉमन निकालना सिखाए थे, यानी जब दोनों में से कॉमन निकालेंगे पर इधर 2x लिख लीजिए, कॉमन निकालना आपका आसान होगा। क्या कीजिए? 2x इधर लिख लीजिए और 5x इधर लिख लीजिए। मैंने 2x कॉमन निकालेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर में से जब x निकलेगा तो यानी x हो जाएगा। अब x स्क्वायर में से 2x में से जब x निकलेगा तो इधर क्या बचेगा? केवल x बचेगा, और 2x था तो 2x में से x तो बाहर आ गया, तो केवल क्या बचा? केवल बचा आपका 2। देखिए हो गया। अब क्या कीजिएगा? प्लस दीजिए। अब 5x और 10 में कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा आपका 5। अब इधर क्या बचेगा? x प्लस और 5 गुना हो जाएगा 10 बराबर में हो जाएगा 0। अब इतना करने के बाद ये दोनों जगह जो लिखा है उसको एक जगह लिखिए। क्या लिखिएगा? x प्लस 2। इस दोनों जगह जब 2 जगह है तो उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जगह हमेशा बराबर आता है। अगर बराबर नहीं आया तो वहां पे सोचिएगा कि मेरा अब कहीं यहाँ पे गलती हो चुका है, चाहे कॉमन लेने में दिक्कत हो या यहाँ पे आप कुछ गलत कर चुके हैं। कब? जब ये दोनों बराबर नहीं आए तब। अब आ गया है तब बिंदास आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसा था तो हम एक जगह लिख दिए, और यहाँ पे x और प्लस 5 को यहाँ पे लिख देंगे, x प्लस 5 यहाँ पे, और बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। बराबर में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 0। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? एक दे इसके बराबर 0, एक दे इसके बराबर 0, यानी x प्लस 2 बराबर 0, और में x प्लस 5 बराबर में 0, यानी x बराबर ये प्लस 2 जाके -2, और में x बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस में 5 हो जाएगा। यानी x का 2 गुना बोले 2 शून्य हम लोग का आ गया, 2 शून्य हम लोग का आ गया, -2 और -5।
इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए कोई डाउट। आया कि ना आया बताइए? -2 और -5 आया कि ना? इस ये को क्या मान लेते हैं जब संबंध बताना रहता है, एक को मान लेते हैं अल्फा। अल्फा हो जाएगा आपका -2 और बीटा हो जाएगा -5। अल्फा कितना? -2 और बीटा हो गया आपका -5। अब क्या करेंगे, संबंध बताने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है बाबू? अल्फा प्लस होता है बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान दीजिए, अल्फा मेरे पास कितना है? अल्फा है आप मेरे पास -2 और बीटा है मेरे पास -5 प्लस -5, यानी -2 और -5 क्या हो जाएगा? -2 और प्लस में -5, यानी जब गुना करेंगे तो हो जाएगा -7 और इसके नीचे ना कुछ तो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी -7 और बटे में हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब इतना आ जाने के बाद जो 7 है ये क्या चीज है? x का गुणांक है कि नहीं? बोलिए, x का गुणांक है कि नहीं? तो जो x का गुणांक है तो क्या लिख देंगे? ये है आपका x का गुणांक, x का गुणांक और बट्टा ये आपका एक क्या है? x स्क्वायर के गुणांक। लेकिन कुछ बच्चा सा कह रहा होगा, सर जी यहाँ तो माइनस दिख रहा है, यहाँ तो हमको प्लस दिख रहा है, ये तो कंफ्यूजन वाला बात हो गया। तो देखिए बच्चों, आप पढ़े होंगे कि जब शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता ही है -b/a। वही फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे है, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाला कोई चीज है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसके निकालने के बाद अब निकालेंगे लोग हम लोग शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है? गुणन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा है आपके पास -2 और बीटा है आपके पास -5। जब -5 है तो गुना कीजिए। अब गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, इसके नीचे ना कुछ होता है 1, और 10 जब यहाँ पे आइएगा देखने तो 10 मिल जाएगा आपका। क्या मिल जाएगा? अचर पद। क्या मिलेगा? अचर पद। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? x² का गुणांक, x² का गुणांक। हो गया, बन गया ही क्वेश्चन। इतना आसान है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का इसको शून्य का निकालना और उसका संबंध बताना द्विघात बहुपद का। भारी लोड मत लीजिएगा, आसान है, आसान भाषा में समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन देखिए कितना कहेगा सर जी -+ में आ गया। अब एक बनेगा, घबराने की कोई बात ना है, ध्यान समझिए, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए उसमें सारा प्लस था लेकिन इसमें माइनस। अभी कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है x²। अब इसके बाद हम लोग इसको शून्य के निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? 2x - 8 और बराबर में -8 और बराबर में क्या दे देंगे हम लोग को? 0। बराबर में क्या दे देंगे? 0। अब शून्य के निकालने के लिए क्या बताए हैं? बराबर में 0 दे दिए, लेकिन क्या करना है कि 8 को ऐसा तोड़ना है। क्या बोले? 8 को ऐसा तोड़ना है। देखिए अब यहाँ पे जो चीज का चिन्ह रहता है ना, यहाँ पे अचर पद के अगर बगल में जो चीज का चिन्ह रहेगा वो चीज क के लाना रहता है। जैसे घटाओ का चिन्ह ना, तो हमको घटा के 2 लाना है। यहाँ पे जो जोड़ का चिन्ह रहता है प्लस का, तो यहाँ पे जोड़ के हम लोग को 2 लाना रहता है। तो यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह है? माइनस का। घटा क्या लाना है? घटा को भी लाना -2, माइनस में 2 आना चाहिए। कोई प्लस में 2 ना माइनस में 2 आना चाहिए, नहीं घटा के लाना है -2। पहले 8 को तोड़िए तो कितना होता है? 2 4 2 और 2, यही ना मिलेगा? हाँ 2 मिलेगा, नहीं 3 को 2 मिलेगा। अब देखिए 2 दूना 4। एक बात बताइए, 4 में से जब 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 मिल जाएगा, और 4 दूना 8। यानी हमको मालूम हो गया कि 4 और 2 होगा। लेकिन देखिए बच्चे कहाँ कंफ्यूजन थे आपको बताते हैं।
आपको मालूम हो गया कि 4 और 2 मिलेगा। देखिए 4 और 2 को हम लोग कंडीशन बहुत सारे होते हैं, जैसे देखिए एक तो लिखने का 4 + 2 लिख सकते हैं, एक तो दोनों माइनस में लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं -4 + 2 लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं 4 - 2 लिख सकते हैं। इतने तो कंडीशन मेरे पास है 4 2 को इस तरह करने के लिए। लेकिन हम लोग को लाना क्या पड़े, देखिए माइनस में 2 लाना है। क्या लाना है? अच्छा बताइए इसमें से किसका जब हल कीजिएगा तो माइनस में 2 आएगा? यही ना है। -4 में से जब 2 घटेगा तो कितना आएगा? -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। तो यही आपका हो जाएगा -2। आया बात समझ में? मतलब यही रूप का होगा। यानी क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, x² + 2x माइनस में हो जाएगा 4x माइनस में 8 बराबर में 0। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, गुना का क्या 8 आ गया, और घटा के कितना आ गया? -2 आ गया। घटा के कितना आ गया? -2 आ गया। आगे देखिए x²। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकाल लीजिए। क्या करेंगे हम लोग? कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन किस तरह निकालेंगे, x² यहाँ पे है और +2x, इसमें से कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और यहाँ पे x कॉमन होते x + 2 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 जब होगा, -4 तो यानी x हो जाएगा, और माइनस +2 यानी बराबर में हो जाएगा 0। यानी क्या हो जाएगा? x + 2। जब दोनों जगह वही तो ये नहीं लिखेंगे x + 2, अभी थोड़े पहले बताया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका x - 4 बराबर में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? करेंगे लोग कि एक इसके बराबर 0 को देंगे, एक इसके बराबर, यानी x प्लस क्या बाबू, x + 2 बराबर 0, और में क्या हो जाएगा? x - 4 बराबर 0। यानी x बराबर +2 हो जाएगा आपका -2, और क्या हो जाएगा? x बराबर +4। क्या हो जाएगा? +4। यानी हम लोग शून्य निकाल चुके हैं। ये आपको इतना बारीक कर रहा है ना, इतना बड़ा शून्य निकालने में दिक्कत हो रहा है आपको, मतलब इतना ट्रिकली बताएंगे जब शून्य के निकालने के लिए। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ट्रिक वाला वीडियो आपको एक अलग मिलेगा। उसमें इसका ट्रिकली इतना बताएंगे कि शून्य का आप माने ना, लगभग 10 से 15 सेकंड में शून्य ज्ञात कर दीजिएगा। कितना? 10 से 15 सेकंड में शून्य ज्ञात कर दीजिएगा। ट्रिक बताएंगे उसके लिए, आपके लिए एक अलग वीडियो लाएंगे उसके लिए, ट्रिक वाला। ठीक है, क्या था? x - 2 और x, यानी ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? -2, और क्या हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा आपका 4। बस आगे का काम करते हैं। क्या होता है आगे का काम? आगे का काम है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? यानी -2 और क्या हो जाएगा? +4। -2 और +4 घटे कितना बचेगा? घटेगा तो आपका हो जाएगा 2। इसके नीचे ना कुछ होता 1, इसके नीचे ना कुछ होता 1। लेकिन एक बात बताइए, वहां पे कहा दिख रहा है 1 से गुना? ये -2 है। 1 से गुना कितना है? -2 है। लेकिन हम लोग क्या आ गया है? 2 आ गया है। तो इसे कुछ तो उपाय लगाना होगा, इसके लिए कुछ तो उपाय लगाना होगा। उपाय लगाने का एक तरीका है। अब देखिए उपाय लगाने का तरीका है, करेंगे क्या कि यहाँ पे -2 और -2 इस तरह क्या बटा में लिख देंगे 1। अब बताइए अच्छा उपाय कैसा लगा आपको? क्या लिखे थे? घटेगा तो आपका हो जाएगा 2, इसके नीचे ना कुछ होता है 1, और उपाय लगा है कि -2 और -2 बटा में कर देंगे 1। अच्छा अभी कब करेंगे? अच्छा बताइए, इस चीज को इस तरह लिखे है, क्या चेंज हो गया है? क्या चेंज हो गया है? चेंज ना हुआ है। देखिए माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। यानी चेंज करने के किए हैं कि देखिए इस रूप का है x, देखिए x गुना कितना है? -2, लेकिन मेरा क्या आ गया था? मेरा केवल 2 आ गया था। और ना इसमें फार्मूला का माइनस भी ना था फार्मूला का, लेकिन इसमें देखिए माइनस का फार्मूला का जो था माइनस, वो भी आ गया। और ये -2x का गुणांक है यह -2 यहाँ पे, तो ये भी हम लोग का आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये है आपका मेरा x का गुणांक, और बट्टा में हो जाएगा x² का गुणांक। देखिए अगर नहीं आता है तो कुछ हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आगे ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बाबू, होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी -2 और गुना 4 यानी हो जाएगा -8। इसके नीचे ना कुछ होता है 1। अब देखने को मिला कि -8 अचर पद पहले से है तो है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ना कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग हम लोग अचर पद, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बटा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। एक बात ध्यान दीजिए कि अब तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बगल में कुछ ना था, इसके पिछले क्वेश्चन में बनाया है लोग, लेकिन इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर बगल में कोई क्वेश्चन कोई फॉर्मेट देखिए 2 आ गया है, 2 है, अभी कैसे बनेगा। अब शून्य के निकालने का तरीका समझिए। जब अगर इस तरह एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या है तो पहले क्या करते हैं, इसमें इससे गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। यानी गुना कर कर कितना लाना है, गुना करके लाना है 12, और घटा के जोड़ के नु, यहाँ प्लस का चिन्ह है नु, जोड़ के, यानी प्लस का चिन्ह है तो हम लोग को जोड़ के लाना है। ठीक है, तो प्लस के चिन्ह है तो जोड़ के लाना है। जोड़ के कितना लाना है, जोड़ के लाना है हमको -8, जोड़ के ही लाना है। अभी क्या लाना है, -8 लाना है। अब गुना करके लाना है, गुना करके लाना है 12। तो शून्य के निकालने के लिए सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर के बाद लिखेंगे -8x प्लस 6 बराबर 0 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे लोग, इस 12 6 ना है, क्या आया था, 12 आया था, 12 का गुणनखंड करेंगे, मतलब 8 को ब्रेक करेंगे लोग, हम लोग को 8 को ब्रेक करना है, यानी तोड़ना है 2 भागों में। 2 संख्या क्या होना चाहिए, गुना का क्या आना चाहिए 12, और जोड़ के कितना आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए हम लोग के पास -8 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ कर पहले 12 का गुणनखंड कीजिए, यानी 2 6 2 3 3 1। अच्छा एक बात बताइए, जोड़ के लाना है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 2, भाई देखिए 6 और 2 8 होता है, 6 दूना 12 होता है, यानी हम लोग को मिल गया 6 और 2, 6 और 2 मिल गया, 6 और 2। अब लिखना किस तरह है क्या बताएं, दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस, 6 और 2 ना मिला है तो 6 और 2 लिखिए, 1 माइनस 1 प्लस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, लाना कितना है -8। अब इस 4 फॉर्मेट में बताइए कौन -8 आएगा, बताइए आप, जो बोलिएगा वही आएगा। कौन आएगा -8, यानी -6 -2 क्या आ जाएगा -8। मतलब पकड़ लीजिए कि यही फॉर्मेट है, यानी -6 और -2 ही रखना है। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर -2x और लिखेंगे -6x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन हो जाएगा 2x, यानी x -2 बच जाएगा, प्लस -6 कॉमन हो जाएगा, 2 कहाँ से बचेगा इसमें, इसमें बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, -6 कॉमन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1, यानी बराबर में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यानी जब दोनों तरफ एक जैसा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी वही, यहाँ पे वही, तो उसके लिए एक लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x -6 और बराबर में हो जाएगा आपका 0। यानी क्या हो जाएगा, x बराबर, दोनों के लिए 0 रखिए पहले, x -1 बराबर 0, और में क्या हो जाएगा, और में हो जाएगा 2x, और में हो जाएगा 2x माइनस में 6 बराबर 0, यानी x बराबर होता है आपका 1 और x बराबर होता है 6 बट्टा में 2। अब क्या कीजिए, x बराबर तो 1 ठीक है, लेकिन हई कट सकता है, कट क्या आएगा कितना 3, कट क्या आएगा 3। अब 3 आया तो लिख दिए, कोनो डाउट, देखिए तो 3 लिखिएगा ना तो हम लोग थोड़ा घबरा जाएगा, तो क्या कीजिए, कटाइए नहीं, इसको इस तरह रहने दीजिए। क्या लिख दीजिए, x बराबर हो जाएगा 6 बटा में 2, शांत रहने दीजिए, इसको छिड़कानी मत कीजिए, इनसे इसलिए बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें तुरफा करना पड़ेगा, इससे हमको आंसर आ जाएगा, इसलिए इसको शांति बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी क्या कर देंगे कि अल्फा आया हमको, अल्फा आया 1
और बीटा आया 6/2। बीटा कितना? 6/2। चलिए अब आगे का काम करते हैं। यानी क्या था? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? होता है अल्फा प्लस बीटा। यानी हमारे पास है 1, अब प्लस में है 6/2, और जब इसको बटा पे के जोड़ करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 2। अच्छा अभी आप बटा पे के जोड़ करते इस तरह करना दीजिए, आसान रहेगा। 2 एकम 2 का 6 को 8 हुआ, बटा में 2 को। अब बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, फिर इसमें देखिए हमने क्या आया? 8/2 आया। यहाँ दी कती रहा 8 के बगल में माइनस, हमने के माइनस आया ना आया। तो जब माइनस ना आया तो काम कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब माइनस ना आया तो बस वही काम है, काम वही है। थोड़ा सा इसको इधर थोड़ा लिख देते हैं कि 8/2 आया है। काम है कि यहाँ माइनस और लगा देंगे बट्टा में 2, ये माइनस 7 चलता है, ठीक है। यानी प्लस देखिए यहाँ पे 8/2 आ गया, लेकिन हम लोग क्या है? माइनस में है, तो वही काम करेंगे -8/2। अब क्या करेंगे? ये आपका हो जाएगा x का गुणांक और बट्टा ये 2 है, देखिए तो 2 है कि नहीं x² गुणांक। तो नीचे क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे कि है x² का गुणांक, x² गुणांक। आगे ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे लोग शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका माइनस, यानी अल्फा इंटू बीटा गुना कीजिए 1 गुना 6/2, यानी क्या हो जाएगा? 6/2। अब देखिए 6 है कि नहीं अचर पद? 6 है, तो यह क्या हो जाएगा? ये लिख देंगे आपका, ये हो गया अचर पद, और बाटा में हो जाएगा x² का गुणांक। क्या हो जाएगा बाबू? x² का गुणांक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया होगा, अब बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन x² - 3। अब देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन का टाइप चेंज है, हर एक क्वेश्चन का ही, मतलब इस 4 क्वेश्चन इसके बाद नहीं है क्वेश्चन इस टाइप के, अलग क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन आप जब बना लीजिएगा तो आपके जो बुक में, एनसीईआरटी के बुक में जो दिया है, चाहे अदर बुक में भी, आप हर क्वेश्चन को इस टाइप के शून्यक निकाल सकते हैं और शून्य को गुणनफल के संबंध बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होता है। देखिए जब भी शून्यक निकालेंगे तो क्या देंगे, क्या करेंगे? बराबर में दे देंगे 0, ठीक है। अच्छा इसको 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जो आसान है वही बताते हैं। x बराबर -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? x बराबर यानी √3 हो जाएगा, यानी रूट में क्या होता है? प्लस माइनस, यानी इसको लिख सकते हैं x बराबर √3 और में हो जाएगा x बराबर -√3। है बात समझ में? यानी अल्फा बराबर क्या हो गया आपका? अल्फा बराबर √3 और आपका बीटा बराबर हो गया यहाँ पे माइनस में √3। जब इतना आ गया तो बनाने में आपको दिक्कत है, निकाल लीजिए शून्य को, क्या बोले हैं? निकाल लीजिए शून्य को का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है मेरे पास -3, अब बीटा है -√3, कट के हो जाएगा 0, इसके नीचे ना कुछ होता है 1। अब एक बात बताइए कि इसमें x वाला आपको दिख रहा है का? x² - 3 इसमें x दिख रहा है का? हाँ दिख रहा है, वो चलते 0 आया है, वो चलते क्या आया? 0 आ गया। तो लिख सकते हैं कि x का गुणांक है, लिख सकते हैं कि ना? एक जो है वो किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। क्या है? x² का गुणांक है। सेम उसी तरह आप निकाल लीजिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा √3 और माइनस में √3, यानी क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका अचर पद,
ये हो जाएगा आपका अचर पद और हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि ना आ गया? क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 15 चाहे टी स्क्वायर माइनस 15 दिया रहता है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, जब बनाइएगा तो इस तरह होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। एक टाइप ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोग को अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब कह रहा है हम लोग को क्या क्या दे दिया है? दे दिया है कि शून्यकों का योगफल ई है, पहली का शून्यकों का योगफल 4 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है। हम लोग को उससे क्या क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात कर देना है बाबू? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर देना है। देखिए ये भी ज्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान ही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या क्या दिया पहला क्वेश्चन में? जब पहला क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा? मान लीजिएगा 4 और 1 न दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है? 4,1। ठीक है, 4,1 है। अब पहले निकालेंगे लोग, इसे मान लेंगे। माना कि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको मान लेना है। ठीक है, अब मानने के बाद अब दिया है वो लिख लेंगे। दिया क्या है? दिया है शून्यकों का योगफल। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि जो पहला वाला है उस शून्यकों का योगफल है और जो दूसरा वाला है उस शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कितना है? 4। अब एक बार इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि नहीं? यानी अल्फा प्लस बीचे ना होता है, यानी कितना दिया है? 4। और इसका फॉर्मूला पर है माइनस में b बटा a, यानी 4 इसके नीचे ना कुछ होता a। इसको शांत इसी तरह, इसको कोई छेड़खानी नहीं। आगे बढ़ते हैं उसमें लिखते हैं। उसमें क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1। शून्यकों का गुणनफल है हम लोग के पास 1। कितना है? 1। अब शून्यकों का गुणनफल जब 1 है तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी 1 दे दिया c बटा a बराबर 1, ऐसे नीचे ना कुछ होता 1। इतना कर लेना इत्मीनान से। इतना तो कोई खास भारी थोड़ी, इतना तो हम तो कर सकते हैं, इतना आसान है। जो दिया है उसको लिख लिए हैं, अब आगे फार्मूला अप्लाई कर दिए। बाकी इतना जो दिया था लिख लिए, फार्मूला c बटा 1 लिख लिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है? कभी कभी क्या होता है ना, कभी क्वेश्चन में e का मान सेम ही ना होता है, यानी e का मान एक जैसे ना रहेगा। अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 2 हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, इतना यानी कि अलग हो जाता है। तो उसमें थोड़ा हम लोग को थोड़ा बुद्धि विवेक से थोड़ा दिमाग लगाकर हम लोग को उसको पहले बराबर करना पड़ता है। अगर बराबर है ए का, हमको बी या सी से मतलब ना है, हमको ए बराबर करना है। ए बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ए 1 है, ठीक है, यहाँ भी ये 1 है, ठीक है। अब क्या लिखिएगा? लिखिएगा इस तरह, किस क्वेश्चन में जब बनाए हैं तो ए कितना आया है? ए मेरे पास है 1, ठीक है। अच्छा बी कितना आया? बी आ गया, देख माइनस इधर है और 4, यानी बी आ गया -4। और सी देखिए तो सी आ गया आपके सामने 1 है, सी कितना है? 1 है। अतः पी एक्स बराबर क्या था हम लोग के पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना था? पी एक्स हम लोग को यही ना है, ठीक है। अब ए का मान है 1 तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर, इसमें है -4 यानी -4x, और प्लस में है 1 तो 1, यानी एक बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। यही आपका हो गया आंसर, भारी है? भारी नहीं ना है, नहीं होना चाहिए भारी। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 0,-3। क्या कहा? 0,-3। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, यानी 0,-3, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या था? पहले मान लेते हैं। क्या मानते हैं? माना कि द्विघात बहुपद p x बराबर द्विघात बहुपद
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में हो जाएगा सी। ठीक है, मान लिए। अब मानने के बाद क्या है, जो दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल। तो खुद कह ले कि शून्यकों का योगफल कितना है, 0। तो हम लोग को कुछ ना करना है, फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे, माइनस बी बटा ए होता है तो होता है 0/1 है। ठीक है, आगे देखिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है आपका, सी बटा होता है ए। शून्य गुणनफल पहले बता दीजिए क्या है। दिया क्या है, दिया है -3, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी -3, यानी सी बटा ए -3, इसके नीचे ना कुछ होता हो जाएगा 1। अब बस ABC का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में ए का मान कितना आया, ए के मान सेम है ना 1। ठीक है, बी के मान थोड़ा बता दीजिए। बी के मान है 0। ठीक है, सी का मान बता दीजिए। सी का मान है -3। सी के मान कितना है, -3। बस अब क्या करना है, करना है पी एक्स बराबर, अतः पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या था हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए, ए का मान है 1 यानी एक्स स्क्वायर, बी के मान है 0, 0x, और क्या हो जाएगा -3, यानी फॉर्मेट किस तरह आएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा, -3। यही आपका आ गया द्विघात बहुपद। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10/3 को मत 1। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको दिए हैं। 10/3 और कितना है बट्टा में 10/3 और 1 है। चलिए इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। चलिए क्या है, पहले क्या था, 10/3, 1, यानी निकालने के लिए पहले क्वेश्चन ही है। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर। अब पी एक्स क्या आया था नीचे, पी एक्स आपका 10, पी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में हो जाएगा सी, ये ना पी एक्स हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, मान डालिए। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का जो दिया है वो लिखेंगे, शून्यकों का योगफल कितना है मेरे पास, 10/3, 10/3, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी 10/3 और 10। ठीक है ना, क्वेश्चन हो थोड़ा देख ले, एक है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। 10/3 यानी हो जाएगा माइनस में b बटा ए, यानी क्या हो जाएगा 10/3। कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह किया हम लोग उस तरह कर देंगे। आगे लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी सी बटा ए, यानी कितना हो जाएगा 1, इसके नीचे ना कुछ तो हो जाएगा 1। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में है 1 कितना दिख रहा है, 1, अहे में 3। ये कह रहे थे कि 1 कभी कभी बराबर नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग काम कर देते हैं। क्या काम करते हैं, है 1/1 है नो, तो गुना कर देंगे 3/3 से, गुना कर देंगे तो 3/3। हमको तो सी से कोई मतलब ना है, हमको ये है करना बराबर। अगर हमें 5 रहता ना तो 5/5 से गुना करते, मतलब हमको केवल ये बराबर करना था, ये बराबर हो गया। ए यहाँ पे 3 है और सी यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, बस अब लिखते क्या है, ए बराबर कितना है बाबू, ए है 3, बी बता दीजिए, बी है -10, और सी, ये ना कि बी यहाँ पे 10 है, 10 लीजिए, माइनस अगर इधर होगा, देखिए माइनस अगर यहाँ भी रहे तो 10 लिखेंगे। अगर केवल एक जगह माइनस है, केवल यहाँ माइनस है, नहीं तो यहाँ माइनस है, केवल एक जगह माइनस रहेगा ना, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ही करेंगे, यानी माइनस में b बटा ए, शून्य को। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, सी है मेरे पास कितना, सी है 3। बस अतः क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर ax³ प्लस ax² प्लस bx हो जाएगा, प्लस में c क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए, ए का मान कितना है, ए का मान है 3,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 10x और हो जाएगा प्लस में 3। हो गया, आ गया। आप बताया समझ में आया कि नहीं बोला? आ गया आपका द्विघात बहुपद। आशा है कि आप इस क्वेश्चन को अगर अंत तक रुके हैं तो आपको कोई तो दिक्कत ना होगा। जब आप द्विघात बहुपद शून्य के निकालने जाएंगे या उसको जब शून्य का दिया रहेगा, शून्य के ऊपर शून्य गुणनफल दिया रहेगा, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को कमेंट करके बताइएगा किस तरह लगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।